पाकिस्तानी सियासत की तरफ भी अगर आ जाएं तो पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो अचानक कहीं लापता हो जाते हैं, 15-20 रोज़ के बाद बरामद होते हैं, तो फिर वो एक कहानी सुनाते हैं सारे दिन। ये वो एक टेप है जो रट्टा हुआ सबक सुना के तोते की तरह हम थक गए हैं, लेकिन सुनानी पड़ती है। अभी उन्हीं के अंदर सदाकत अब्बासी का इजाफा हुआ है, जो डॉन टीवी के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू 2-4 रोज़ पहले खबर आई थी कि रिकॉर्ड करवाया, उनकी इंतज़ामिया ने रोक दिया कि ये बंदा तो हिरासत में था या कहीं गायब था, टीवी पे आके इंटरव्यू कैसे दे दिया उसने, लेकिन अब उन्होंने वो इंटरव्यू चला दिया। उसी के 2 हिस्से मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक में वो कहते हैं कि ये फैसला 5 रोज़ 9 मई से 5 रोज़ पहले हो गया था कि हमने GHQ या ISI ऑफिस को हिट करना है। दूसरे में वो कहते हैं कि ये सारा मकसद जो था 9 मई का आर्मी चीफ की तैनाती को रोकना है। उस्मान डार ने भी इससे मुख्तलिफ बातें नहीं दिखी, और महमूद मौलवी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उनको किसी ने उठाया नहीं है, लेकिन वो ख़ुद से यही बातें कह रहे थे, तस्दीक कर रहे थे कि उस्मान डार ने जो कुछ कहा है वो सारा कुछ सही कहा है। तो सुनिए आज सदाकत अब्बासी के 4 मई को जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी। हमने एक रैली खान साहब ने प्लान की थी 6 मई को। अच्छा, उसके लिए खान साहब ने हमें 4 मई को हम सब जो पिंडी के टिकट होल्डर्स हैं, ठीक, हम सबको चक्री हमें बुलाया और खान साहब ने वहाँ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से मुझे गिरफ्तार किया, अच्छा, तो फिर हमारा निशाना जो है वो GHQ होगा, हमारा निशाना ISI की दफातर होंगे, हमारा निशाना ISI की जो इनके रिहायशगाह हैं वो होंगी। 7 मई को एक और मीटिंग होती है, जूम मीटिंग, जो बुशरा बीबी की मुशावरत पे इमरान खान साहब करते हैं, जिसमें हमारी पार्टी के सारे मरकजी लोग, शाह महमूद साहब, शेख रशीद साहब, जिसमें यह तय किया गया अगर खान साहब को अरेस्ट होते हैं तो फिर हमने रिएक्ट किस तरह करना। अगर पिंडी में हैं तो GHQ है और बाकी ISI की जो बिल्डिंग है इनके बाहर हमने मुजाहरे करने, अगर जहाँ लोग ज़्यादा हुए तो हम अंदर घुस जाएंगे। तो एक बात बड़ी ओपन आ गई थी कि ये लड़ाई जो है अब ये सियासी लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई इदारे के साथ। एक बात अगर आपको समझ नहीं हो कि 9 मई क्यों हुआ, 9 मई एक बहुत स्याह रोज़ है पाकिस्तानी तारीख का, दुरुस्त काम नहीं हुआ, लेकिन ये समझना हो कि 9 मई हुआ क्यों था, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आपका D चौक में जो 126 रोज़ का धरना था उसके पीछे कौन से ज़ेन कारफरमा थे और उसका स्क्रिप्ट राइटर कौन था, उसने ये क्यों प्लान किया कि पार्लिमान या PTV स्टेशन को अटैक करना है। जिस दिन हमने वो बात समझ ली तो हमें आइंदा के 9 मई को रोकने के लिए सबक मिल जाएगा। हम अभी तक सिर्फ 9 मई को पकड़ रहे हैं कि 9 मई क्यों हुआ, हम ये नहीं सोच रहे कि वो 126 रोज़ क्यों हुए, फिर फैज़ाबाद का धरना क्यों हुआ। जिस दिन हमने ये सच जान के लोगों को बता दिया कि ये सच्चाई थी, हम तौबा करते हैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जिन्होंने भी वो स्क्रिप्ट लिखा था, तो आइंदा 9 मई नहीं होगा। एक और चीज़ जो मेरे ख्याल में अभी यहाँ लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ अगर ये साजिश थी, जो मुझे शक है कि ये साजिश थी, क्योंकि इमरान खान किसी और आर्मी चीफ़ को लगाना चाहते थे, तो जिसको लगाना चाहते थे वो क्या उस वक्त उसका कोई रोल नहीं था। जब 126 रोज़ का धरना D चौक में हो रहा था, उस वक्त भी मेरा ख्याल यही है कि उस वक्त जनरल राहील शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश थी। उस वक्त जनरल राहील शरीफ ने इंटेलिजेंटली एक्ट किया और मार्शल लॉ नहीं लगाया, प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं किया, उठा के बाहर नहीं फेंका, इसलिए वो बहरान टल गया और मुल्क आगे चल पड़ा। इस वक्त भी 9 मई को ये इस मौजूदा आर्मी चीफ ने इंटेलिजेंटली एक्ट किया, लेकिन 9 मई से पहले 2 वाक़यात थे जिसमें पूरे हमारे इंटेलिजेंस आउटफिट को, फ़ौज के अदारों को पता था कि PTI वाले किस तरह का रिएक्शन देंगे। एक दिन था 10 अप्रैल 2022 का और दूसरा दिन था 25 मई 2022 का। दोनों दिनों में वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे गए थे और ये डन डील थी कि इस दफ़ा उन्होंने जिस दिन इमरान गिरफ्तार हुआ उन्होंने जाना ही जाना है। बेवकूफ़ी, गलत सियासी सोच और ये हिकमत अमली ये PTI किया, और उनको उसकी जिन लोगों ने भी ये प्लान किया उनके ऊपर वज़न है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो सफ़र है 2011 से स्टार्ट होकर 2022 तक का या 23 तक का, क्या उसके ऊपर हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा। सुनिए दूसरा शॉट सदाकत अब्बासी क्या कह रहे हैं। लॉन्ग मार्च आ रहा था, इमरान खान साहब चाह रहे थे कि बहुत बड़ा रिएक्शन आए, फौज के अदारा वो प्रेशर में आ जाए और प्रेशर में आके कोई डील हो, तो ये इंप्रेशन पार्टी के अंदर था और हमें ये बातें सुनने को मिलती थी कि इमरान खान साहब ने इतनी हार्ड लाइन इसीलिए ली हुई है कि शायद जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं इन वो ये चाहते हैं कि कोई और बने, और दूसरी बात ये थी कि शायद कोई दरमियान में ऐसे लोग हैं जो खान साहब को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि खान साहब ये अपना बयानिया रखें और दरमियान में कोई किसी किस्म का कोई तब्दीली हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। मुज़ाहमत के बाद मफाहमत तो हुई नहीं, लेकिन हमारा मुल्क के इदारों का उसमें इमेज ख़राब हुआ। PTI जो है वो भी एक बहुत बड़ी एक ग्राउंड की फोर्स थी। आज हम सारे ज़ाहिर आगे पीछे दर बदर हैं। जिस तरीके से एक मार्शल्ला लगाना किसी आमिर का गैर आइनी है और गैर कानूनी है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरीके से फ़ौजी
आप अमारात के अंदर या GHQ को अटैक कर दें और लोगों को इश्तिहाल दिलाएं कि फ़ौज से ही लड़ पड़े, तो ये पाकिस्तान की खिदमत तो नहीं हो सकती, दुश्मनी हो सकती है। तो बहुत मेरे ख्याल में कम अकली का मुजाहरा किया गया, दुरुस्त फैसला नहीं किया गया।